हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। आज हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका क्या नाम है, पदबंध। तो पदबंध के विषय में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आता, लेकिन बहुत ट्रिकी और बहुत ईजी मेथड से इसको करेंगे। चलो, सबसे पहले जो पदबंध है इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिससे क्या है, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है क्या कहते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। और पदबंध में क्या होता है, जैसे पदों का बंधन होता है ना, पदों को बांधना है, मिलाना है, जोड़ना है। ठीक है, बहुत सारे पदों का योग है, लिखा हुआ ना डेफिनेशन में भी, कई पदों के योग से बनते हैं। इसको हम वाक्यांश भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पेपर में जैसे आता है इसके टाइप्स कितने हैं, पदबंध के प्रकार कितने रहेंगे। तो पदबंध के जो प्रकार हैं, कई बुक्स के अंदर इसके 4 ही प्रकार दिए गए हैं, लेकिन इसके कितने हैं, 5 टाइप्स हैं। जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। पेपर में बहुत बार इनसे क्या है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता इनमें से कौन सा है। लेकिन बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे। एक बार नाम दोबारा से पढ़ ले। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब धीरे धीरे हम क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे जो संज्ञा पदबंध है वो क्या है। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं, कई बार अगर पेपर में डेफिनेशन इसकी आ जाती है। तो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द इसी संज्ञा क्या हो, शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद क्या हो जाए, उस पर आश्रित तो हो जाए, उस पर क्या हो जाए, निर्भर हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसको अच्छे से समझेंगे। देखो क्या है, हमारे पास है ना उदाहरण मिलेंगे। उदाहरण में क्या होगा, पदबंध होगा, वो उसका अंतिम चीज देखनी है। अंतिम चीज क्या होनी चाहिए, वो संज्ञा होनी चाहिए। अगर वो संज्ञा है तो उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहेंगे। और बाकी जो बच गया ना हिस्सा, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। जो पहले आया है ना, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हम ये एक उदाहरण लेते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसके बाद हमने क्या मिलेगी, ऐसे अंडरलाइन मिलेगी। ठीक है, ये कहाँ तक लगाई गई है, दशरथ तक। अब ये उदाहरण आपको समझ आ गया होगा, इसका अर्थ अयोध्या के राजा क्या, दशरथ के 4 पुत्र। ठीक है, इसमें क्या है, जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन लास्ट जो शब्द आया है ना, क्या आया यहाँ पे, दशरथ आया है। लास्ट शब्द को आप पहचानो, क्या ये संज्ञा शब्द है, हाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दशरथ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संज्ञा पदबंध का। इसी तरह से हमें एग्जाम्पल देखना है, सिर्फ ये देखना है अंडरलाइन तक जो लास्ट शब्द आया है ना, वो क्या संज्ञा है। अगर है तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मारा, इसमें अब अंडरलाइन से पहले बाद में क्या कहा गया है ये नहीं देखना, सिर्फ अंडरलाइन तक जो लास्ट शब्द है वो देखो, वो संज्ञा है तो क्या हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध। अब रंग बिरंगे पक्षी देर तक उड़ते रहे। अब पक्षी के आगे क्या है, पीछे क्या है, ये नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि पक्षी जो है ना, क्या ये संज्ञा शब्द है, हाँ ये संज्ञा शब्द है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से है, मैंने अपनी किताबें बच्चों को दे दी। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन है ना, मैंने अपनी किताबें, यहाँ तक होगा। जो किताबें है वो क्या है, किताबें भी क्या हो जाएगा, संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो संज्ञा का है तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। तो आशा करते हैं संज्ञा पदबंध आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वनाम पदबंध की। सर्वनाम पदबंध में भी क्या होगा, अगर पद के अंदर क्या है, अंतिम अथवा शीर्ष जो शब्द है वो सर्वनाम हमें मिल जाए, बाकी का जो भी पद बचा हुआ होगा वो क्या है, इस पर निर्भर होगा, पहले वाले पे, तो क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगर हमारे पास उदाहरण मिलता है तो हम कैसे उसमें से सर्वनाम पदबंध निकालेंगे। तो सर्वनाम सबसे पहले देखो एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत बोलने वाले तुम आप चुप
क्यों हो। तो इसमें अंडरलाइन से मतलब है हमारा अंडरलाइन कहाँ तक है, तुम तक है। जो आखिरी शब्द क्या है, तुम आया। तुम क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह से जो क्या है सर्वनाम के उदाहरण है जिसमें क्या है तुम आता है मध्यम पुरुष के अंदर, ठीक है। तो ये जो तुम आया है ना, तो किसका हो जाएगा, ये सर्वनाम पदबंध का हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेले में घूमते हुए हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखी। तो यहाँ जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन से जो आखिरी शब्द है वो क्या है, हमने, ये भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। मैं, तुम, हम, वह, वे, इस तरह से क्या है, ये सारे सर्वनाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्वनाम हो जाएंगे। अच्छे से हम पहचान सकते हैं। सिर्फ जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन में जो आखिरी शब्द आया उसको पहचान लो, क्या वो संज्ञा आया, सर्वनाम आया, क्रिया आया, विशेषण, क्रिया विशेषण क्या आया, सिर्फ उसी से हमें पता लग जाएगा। पदबंध बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विशेषण पदबंध के विषय में पढ़ेंगे। विशेषण क्या है, ये पदबंध है। विशेषण पदबंध के शीर्ष में अथवा अंतिम शब्द क्या होता है, विशेषण। जैसे हमने सर्वनाम संज्ञा में सीखा ना कि अंतिम शब्द क्या होना चाहिए, जो अंडरलाइन के नीचे है वो क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। अन्य पद क्या हो, उस विशेषण पर जो आया ना पदबंध, उस पर क्या हो, आश्रित हो। जैसे इसमें देखते हैं उदाहरण है, मैंने नई कार खरीदी, ठीक है। और एक बात और अच्छी बात है, जो विशेषण रहेगा इसमें जो जैसे अंडरलाइन जहाँ तक है उसके बाद में जो प्रयोग होगा ना वो एक संज्ञा शब्द होगा। हमने सीखा था ना विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताएंगे वो क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए उदाहरण में, मैंने नई कार खरीदी। कार की जो विशेषता क्या है, मैंने नई, ठीक है। अब नई जो शब्द आया है, नई शब्द पकड़ना है ना हमने, तो कि ये जो अंडरलाइन से अंडरलाइन वाला लास्ट जो शब्द रहेगा वो क्या विशेषण है, हाँ ये विशेषण शब्द है और इसके बाद में संज्ञा शब्द भी है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट जो उदाहरण देखते हैं हम, उस घर में बैठा हुआ आदमी जासूस है। इसमें क्या है, अंडरलाइन तक क्या है, बैठा हुआ, और फिर उसके बाद क्या है, एक संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ। आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है। उस आदमी की क्या है, विशेषता ये बता रही है कि घर के कोने में कौन बैठा हुआ है, एक आदमी की विशेषता बता रही है उस आदमी की। तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण है, पदबंध हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और क्या है, आज्ञाकारी है, ठीक है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, ठीक है। अब ये जो घोड़ा है ये पहले आ गया है, घोड़ा, इसकी विशेषता ये बताई जा रही है, अत्यंत सुंदर है, फुर्तीला और क्या है, आज्ञाकारी। ये संज्ञा शब्द हो गया, ये इसकी विशेषता होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, जो नेक्स्ट जो उदाहरण है, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती है। इसमें क्या है, अंडरलाइन नहीं लगाई गई है, यहाँ पे लगा लो तेज चलने वाली, ठीक है, यहाँ तक लगा लो। उसके बाद जो गाड़ियाँ क्या है, एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। इससे पहले क्या इसकी विशेषता है, ठीक है। ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विशेषण पदबंध का, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा, विशेषण पदबंध। सेम क्रिया पदबंध में भी यही रहने वाला है। जो इसमें अंतिम में विशेष पद क्या होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, और बाकी का जो पद बच जाए वो क्या उस पर आधारित या आश्रित होना चाहिए। चले एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। अंडरलाइन देखें, दौड़ रहे हैं, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। लास्ट में जब भी आएगा अंडरलाइन तो वो क्या है, क्रिया को बताएगा। तो क्या है, दौड़ रहे हैं, यहाँ पे क्रिया है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, आप वहां जाकर बैठिए, बैठिए पे है तो क्या है, ये भी क्रिया हो जाएगी। माता जी से खाना नहीं बनाया जाता, माता जी से खाना नहीं बनाया जाता, तो ये भी क्या हो जाएगी, क्रिया है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, क्रिया का। नेक्स्ट है, वह अक्सर फोन करती है, ये करना क्या है, ये भी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की भी परिभाषा इसी तरह से, यह क्रिया से पहले आता है। ये किससे पहले आएगा, क्रिया से पहले आएगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्रिया से पहले क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्या आएगा, क्रिया विशेषण आएगा। इसमें क्रिया विशेषण प्राय क्या शीर्ष स्थान पर होता है, शीर्ष या अंतिम शब्द, जैसे अंडरलाइन है उसका शीर्ष या अंतिम शब्द होगा, ठीक है। ये किसका, क्रिया विशेषण पदबंध का
जो परिभाषा है वो हो जाएगी। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण कैसे है, जैसे मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। यहाँ क्या है, मैंने रमा की आधी रात है ना, आधी रात तक प्रतीक्षा की। ये जो क्रिया आई है प्रतीक्षा की, तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं आधी रात तक, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने इसके स्थानवाचक, कालवाचक पढ़ा था ना, कालवाचक में जिसे समय दिया गया था, आधी रात है, कैसी है, ठीक है, आधा है, ज़्यादा है, कम है, एक है, दो है, निश्चित है, निश्चित इसके पार्ट किए थे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये किस क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। सीता गीता से अधिक मेधावी है। यहाँ क्या, गीता से अधिक, कम, ज़्यादा, इस तरह से भी क्या हमने देखे थे ना, तो ये भी किसका हो जाएगा। अब ये मेधावी है, क्रिया हो गई, पीछे है, तो ये क्या है, इस गीता से अधिक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, यहाँ क्रियाएं चलते हैं, और कैसे, सोते सोते की चलने की क्या है विशेषता, सोते सोते है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। अब उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, मारना क्या है, ये क्रिया हो गई लास्ट में। इससे पहले जो आया है अंडरलाइन में, ये देखो पीट पीट कर, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे पूरे 5 जो प्रकार थे पदबंध के वो पूरे हो गई हैं। अब आपसे मैं जैसे कुछ उदाहरण पूछती हूँ, आपको बताना है ये किसका उदाहरण रहेगा। ठीक है, इन 5 के अंदर से ही उदाहरण रहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट अगर उदाहरण की बात करें, देखिए, बिना बुलाए तुम क्यों चले गए। अंडरलाइन कहाँ है, बिना बुलाए तुम, यहाँ तुम पे है बिना बुलाए तुम, तो आपको बताना है इसमें कौन सा पदबंध रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भूरी आंखों वाली लड़की सुंदर है। यहाँ कहाँ है, भूरी आंखों वाली पे है अंडरलाइन। ठीक है, और आपको इसका पदबंध बताना है। चुप रहने वाले पिताजी आखिर क्यों बड़बड़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या आया है, पिताजी। नेक्स्ट देखिए, युवक भर्ती के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। अंडरलाइन कहाँ है, दौड़े चले जा रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5th and 6th, नदी कलकल करती हुई बह रही है। यहाँ क्या है, कलकल करती हुई आया है अंडरलाइन। आपको बताना है कौन सा पदबंध है। माही को प्यास लग रही है, माही को रहेगा उदाहरण, माही को प्यास लग रही है। अब आपके पास ये 6 उदाहरण है, 6 उदाहरण में से आपके देखते हैं कितने सही मिलेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आपको बताने कौन सा प्रकार रहेगा पदबंध का। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।